श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 27। कागासुर और कागभुसुंडी। तात। उसे असुर कैसे कहूं जिसे नंदनंदन ने छुआ हो। उसका असुरत्व तो तभी समाप्त हो गया जब उसने नंदतने के दर्शन किए। वो कागासुर गया सीधे महर्षि लोमश के पास। महर्षि, मुझे उन नंद किशोर के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे देखा, फिर मारने का प्रयास भी किया। कागासुर बोल रहा था। नहीं, मारने का प्रयास नहीं। तुम्हें क्या लगता है कागासुर? ब्रजराज तनय अगर चाहते तो तुम आज बच जाते। महर्षि लोमश के नेत्र बंद हो गए थे। तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। कृपा करना उस नंद कुमार का स्वभाव है और वो स्वभाव के वश में है। कृपा उन्होंने किस पर नहीं की। अधिकारी अंधिकारी एक कृपा शक्ति देखती कहा है कागासुर। पर कागासुर, ऐसा क्या हुआ? बताओ, तुम गए क्यों थे गोकुल में? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ब्रजराज के लाल स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? अहंकार जब चरम पर होता है तब जीव ईश्वर को भी ईश्वर कहाँ मानता है? महर्षि, अच्छा बताओ, हुआ क्या था? तुम्हें राजा कंस ने भेजा था ना? महर्षि लोमश ने कागासुर से पूछा। राजा कंस? श्रीधर ब्राह्मण के एक मांस का टुकड़ा कल मैंने खाया। क्या? कंस अपनी सभा में चिल्ला उठा था। कागासुर, क्या श्रीधर को भी मार दिया उस नंद के शिशु ने? कांप रहा था कंस का शरीर, पर तुमने उसके देह को कहाँ देखा? यमुना जी में कालिय नाग ने निगल लिया था श्रीधर को, पर जब वमन किया तो श्रीधर के अर्ध देह का ही वमन किया कालिय ने। मुझे उस समय भूख लग रही थी कंस, तो आकाश में उड़ते हुए मैंने उस मांस के लोथरे को चबा गया, पर मैं समझ गया था ये तो श्रीधर के देह का मांस है। कागासुर, मेरी सत्ता को भी वो एक दिन निगल जाएगा। कंस डर ही रहा था। कौन कौन निगलेगा? कंस ने कहा, ब्रजराज का लाला, वो पता नहीं क्या है। देवताओं की कुटिल चाल लग रही है मुझे तो। कागासुर, काग के रूप में एक राक्षस था, और राक्षस भी साधारण नहीं, महाभयानक। ये आकाश में जब उड़ता तो समस्त दैवीय शक्ति इससे कांपती थी। बालक और नारियों के अंगों को खाना इसे प्रिय था। तुम डरते क्यों हो कंस? वीरों के माथे में ये चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती। एक साधारण शिशु? देवताओं से भिड़ने की बात हो तो कहो, एक मनुज का शिशु? हंसा कागासुर। कंस ने गंभीरता के साथ कहा, पूतना भी यही कहती थी, वो श्रीधर ब्राह्मण भी यही कहता था। तुम कुछ अलग नहीं कह रहे कागासुर। मैं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करता हूँ, पर वो बालक, वो कुछ और ही है। मेरे ऊपर विश्वास है ना युवराज कंस? कागासुर ने पूछा। हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है। कंस क्या कहे, अपने सहायकों को हतोत्साहित करना ये तो कोई राजा का कर्तव्य नहीं है। जाओ। कंस ने उसे भी भेज दिया गोकुल में। साय 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 करता हुआ एक विशाल कौआ आकाश में उठ रहा था, और क्षणों में ही वो गोकुल पहुंच गया। ब्रजरानी पालने को अपने आस पास ही रखती है, कभी कभी तो पालने की डोरी लंबी कर देती है, और रसोई से भी झुलाती रहती है। दुनिया को झुलाने वाला ये है, उसे मैया यशोदा झूला रही है। सूप रख देती है खड़ा करके पालने के सामने, ताकि सीधे नंद भवन में आने वाला उसके लाला को देख न सके, नहीं तो नजर लग जाएगी ना। और क्या पता किसकी नजर कैसी हो। ये सुनते हुए विदुर जी की हंसी छूट गई थी। जगत का रक्षक, जगत का ईश, ब्रह्मांड जिसके इशारे पर चलता है, सूर्य जिसके कारण उगता और ढलता है,
समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे को नजर न लगे कहकर पालने के पास सूप को खड़ा कर देती है यशोदा। विदुर जी की बातें सुनकर उद्धव भी आनंदित हो उठे थे। तात यही है लीला, इसी को कहते हैं लीला। आज यशोदा जी ने लाला को स्नान कराके, भरपेट दूध पिलाके, काजल का टीका लगाके पालने में सुला दिया था। तभी आकाश से कागासुर आया और मुंडेर पर बैठ गया। यही है। पालने में झूल रहे नन्हे से शिशु को बड़े ध्यान से देखा कागासुर ने। अपनी चोट से इसका गला दबा दूंगा, यही विचार कर ही रहा था कि नन्हे से कर उठे ऊपर की ओर। कागासुर देख रहा है। वो पालने के पास आया, पर किलकारियां भरते हुए कन्हैया ने अपने छोटे छोटे करों को फिर उठाया आकाश की ओर। परे ये क्या? कागासुर तो जैसे लोहा चुंबक में खिंच जाता है, ऐसे ही नंद नंदन ने उसे खींच लिया था। वो लाला की हाथों में आ गया। कागासुर को पहले तो लगा ये सपना है क्या, पर असुर पर तो बीत रही थी, सपना कैसे कह दे। कागासुर का गर्दन पकड़ लिया उन नन्हे हाथों ने और देखते ही देखते फेंक दिया उसे मथुरा की सभा में ही। सभा लगी हुई थी। कंस सभासदों से वार्ता कर रहा था कि कौआ आकर गिरा, एक विशाल कौआ। ओ, तू जिंदा है? कंस ने कागासुर से व्यंग में पूछा। बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, अब क्या हुआ? कंस का ये व्यंग उसे अच्छा नहीं लगा और दूसरी तरफ उसके हृदय में अब यशोदानंदन की छवि बस गई थी। बिना बोले वो उड़ गया था महर्षि लोमश के पास, क्योंकि कागभुसुंडी इन्हीं के शिष्य थे। एक बार मिला भी था ये कागभुसुंडी से, उन्होंने इसे भक्ति की शिक्षा भी देनी चाहिए, पर ये तब अहंकार में था और अहंकार भी चरम पर था। तुम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। अरे, तुम्हें छू लिया नंद नंदन ने, और क्या चाहते हो? महर्षि लोमश ने कागासुर से कहा। आपसे दीक्षा। सिर झुकाकर महर्षि से बोला। कुछ देर विचार करते रहे महर्षि, फिर बोले, तुम नीलगिरी पर्वत में जाओ, मेरा शिष्य कागभुसुंडी है, वहां तुम उनके शिष्य बनो। वो परम भागवत है, वो परम भक्त है, और तुम भी पक्षी हो और वो भी पक्षी है। तात विदुर जी। कागासुर महर्षि लोमश को प्रणाम करके नीलगिरी पर्वत की ओर उड़ा, जहां मुक्ति को भी त्याग कर सत्संग के लिए आदिकाल से ही कागभुसुंडी जी विराजमान है। भगवन, मुझे शरण में लीजिए। सत्संग चल रहा था, वहां श्री राम कथा का गान कर रहे थे कागभुसुंडी जी। कागासुर ने जाकर वहां साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत उठकर खड़े हो गए थे कागभुसुंडी। तुम बड़े भक्त हो कागासुर, अपने हृदय से लगा लिया था। पर मैं भक्त कहाँ? मैं तो राक्षस हूँ भगवन। भक्त तो कोई भी हो सकता है। ये देखो, मेरे पास ये पक्षी हैं, सब बड़े बड़े भक्त हैं। भक्त तो पक्षी भी हो सकता है, पशु भी, सुर भी और असुर भी, कोई भी। और तुमने तो नंदनंदन के दर्शन कर अपने को धन्य बना लिया है कागासुर। मैंने भी दर्शन किए हैं नंद कुमार के, कागभुसुंडी बता रहे थे। हाँ, ये बात दूसरे कल्प की है, उस कल्प में भी अवतार हुआ था, कृष्णावतार। आनंद रस में डूब गए थे कागभुसुंडी, श्री कृष्ण लीला रस में उनकी समाधि ही लग गई थी। लाला की सुंदर चोटी मैया यशोदा ने बना दी थी। हाथ में रोटी और माखन था, चरणों में पैजनियां थी जो बज रही थी जब वो चलते या जब हिलते थे। उस समय वो हाथ में माखन रोटी लेकर नाच रहे थे। मैया यशोदा गीत गा रही थी। नन्हे से नंद लाला, छोटे छोटे उनके चरण, उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी वो चपलता से भरी आंखें, मैं मुग्ध हो गया था कागासुर।
तब मेरे मन में एक विनोद सूझा। मैं उड़ते हुए नंदलाल के हाथों की रोटी लेकर चला गया। मैं तो चला गया, पर जब घूमकर देखा तो वो धरती पर रोते हुए लौटने लगे थे, अपने चरणों को पटक रहे थे, मेरी ओर बार बार अपनी मैया को दिखा रहे थे। उफ! वो झांकी क्या दिव्य थी। काकभुसुंडी ने जब ये कहते हुए अपने नेत्रों को खोला तो सामने कागासुर भी उच्च भावस्थिति में पहुंच गया था। काकभुसुंडी ने उसको दीक्षा दी। तब से वो कागासुर नीलगिरी पर्वत में ही रहता है। और सुना है राम कथा काकभुसुंडी सुनाते हैं तो कृष्ण कथा ये कागासुर सुनाता है। सच! भक्ति के मार्ग में कोई भी आ सकता है। ये मार्ग सबके लिए है, तात उद्धव ने कहा।